तो यहाँ पर नोटिस इशू किया गया है कई दुकानों पर और इनको तोड़ा जाएगा। अरे आप बात मत करो, मकान आपका ही पूछ रहा हूँ मैं। नोटिस आया आपको, क्या कहा गया नोटिस? ये लाल निशान लगाया गया है। इसी तरह यहाँ देखिए ये लाल निशान लगाया गया है। देखिए जो लाल निशान है इसका मतलब है इसको खाली करना है, तोड़ा जाएगा। मिला टाइम्स में खुशामदीद। दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी है और इस तारीख़ी शहर में मुसलमानों के रहने के लिए सिर्फ एक ही ठीक ठाक इलाका है, पॉकेट है, जिसको ओखला का जामिया नगर इलाका कहा जाता है, जिसमें शाहीन बाग, अबुल फजल, बटला हाउस, जाकिर नगर, जौहरी फॉर्म, पहलवान चौक और इस तरह के दूसरे छोटे छोटे मोहल्ले हैं। ओखला की टोटल आबादी तकरीबन 4 लाख की है और दिल्ली में मुस्तफ़ाबाद, सलमपुर, दूसरे बहुत सारे इलाके भी हैं। लेकिन यहाँ के तालीम याफ्ता मुसलमान, पढ़े लिखे मुसलमान या जो लोग सरकारी जॉब में हैं, बिज़नेस में हैं, वो जामिया नगर इलाके में ही रहने को तरजीह देते हैं। जबकि जामिया नगर इलाका में एक भी सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, कोई पार्क नहीं है, किसी भी तरह की कोई भी फैसिलिटी नहीं है। पूरा का पूरा जो एरिया है अनऑथराइज्ड है। इसके बावजूद यहीं सबसे ज़्यादा लोग रहने को तरजीह देते हैं। मुंबई, कोलकाता और दूसरे शहरों में जाएंगे तो मुसलमानों के पास रहने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन यहाँ ये सबसे बेहतर इलाका माना जाता है। और अब इस इलाके में भी बुलडोज़र की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। पिछले कई दिनों से लगातार मेन स्ट्रीम मीडिया की हेडलाइंस है, योगी का बुलडोज़र अब दिल्ली में भी चलेगा। जामिया नगर के इलाकों में बुलडोज़र की कार्रवाई होती रहती है या मकानों को बुलडोज़ कभी कभी किया जाता है, लेकिन उसकी वजह होती है कि एमसीडी के रूल की खिलाफ वर्जी करना, बिल्डर की वहाँ पर कमी होती है। बिल्डर जो एमसीडी का रूल है उसके खिलाफ मकान बनाता है, 4 फ्लोर बनाना है 8 फ्लोर बना दिया जाता है, तो उस मकान को तोड़ा जाता है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि यहाँ कुछ एरिया ऐसा है जो यूपी गवर्नमेंट का है, यूपी सरकार का है, उस पर मुसलमानों ने कब्ज़ा कर रखा है, इसलिए उसको बुलडोज़ किया जाएगा। जब अगर आप जामिया नगर आएंगे या इसके मैप को देखेंगे तो यहाँ पर कुछ इलाका दिल्ली का है, थोड़ा सा एरिया है जो यूपी गवर्नमेंट का हो जाता है। जगह जगह यहाँ पर दीवारें खड़ी हुई है, इलाका को घेर रखा गया, जिसके बारे में कहा जाता है कि यूपी गवर्नमेंट की ज़मीन है, सिंचाई विभाग या कुछ और। तो जामिया नगर में ऐसे भी जो आबादी है मिली जुली है, कुछ इलाका दिल्ली का है, कुछ इलाका यूपी का है। लेकिन अब वो इलाका जो दिल्ली का माना जाता है, जहाँ लोग 70 सालों से 50 सालों से रह रहे हैं, अब उन पर भी नोटिस चस्पा किया गया है और कहा जा रहा है कि वहाँ उन इलाकों को खाली करना होगा, वरना बुलडोज़र की कार्रवाई होगी। फ़िलहाल मुरादी रोड के आसपास कुछ मकान है जहाँ नोटिस चस्पा किया गया है, मैं आगे चल करके दिखाऊंगा। इसी तरह जो अबुल फजल का इलाका है, जहाँ मेट्रो स्टेशन है ओखला विहार के नाम से, उसके किनारे नहर है और वहाँ नोटिस को चस्पा किया गया है। सोशल मीडिया पर खबरें गर्दिश कर रही है। खबर यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का आदेश आ गया था, लेकिन स्टे मिल गया है वक्ती तौर पर, लेकिन ये वक्ती राहत है, ये राहत परमानेंट नहीं है। ओखला की जो तारीख़ है ये भी बहुत पुरानी है। मुग़लों के ज़माने में ओखला का जो पूरा एरिया है ये किसानों का एरिया माना जाता था। यहाँ पर खेती होती थी, काश्तकारी होती थी। ब्रिटिश एम्पायर के दौर में भी खेती के लिए एरिया माना जाता था, यहाँ सब्ज़ियाँ होती थी। उसके बाद 1925 में जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी इस इलाके में आई। उसके बाद लोगों ने यहाँ रहना शुरू किया और 1980 के बाद यहाँ जो आबादी है काफ़ी बढ़ने लगी। तो आइए ज़रा सा मैं चलता हूँ उस इलाके में जहाँ नोटिस चस्पा किया गया है और दिखाता हूँ कि वहाँ की क्या सूरत हाल है। तो यहाँ पर नोटिस इशू किया गया है कई दुकानों पर और इनको तोड़ा जाएगा। और मैं इधर अंदर गली में चलता हूँ, जिन मकानों पर नोटिस को लगाया गया है वो आपको दिखा रहा हूँ। और ये मुरादी रोड है, यहाँ की बहुत मशहूर गली है, बहुत मशहूर रास्ता है। तो इस रोड में भी, इस रास्ते में भी जो मकान है दोनों तरफ, इधर भी, तो इन सब को नोटिस दिया गया है, नोटिस चस्पा किया गया है और इन सब को कहा गया है कि खाली कर देना है, तोड़ा जा सकता है। कहा जा रहा है कि यूपी कैनाल की ये जो जगह है और इसलिए इनको खाली करना पड़ेगा। दोनों तरफ दुकानें हैं, जिनकी बिल्डिंग है या जिनका घर है वो अमूमन यहाँ रहते नहीं हैं, किराए पर दे करके कहीं और है या अपने घर के बंद है, तो अंदर जाना बात करना उनसे मुश्किल है। लेकिन देखिए मैं दिखा रहा हूँ कि जो जगह है पूरी यहाँ से वहाँ तक, उधर बारात घर है, तो इस पूरे को नोटिस भेजा गया है और ये पूरा टूट सकता है। उसके अलावा कुछ उधर का एरिया, यहाँ पर एक मज़ार है, मैं वहाँ चलकर आपको दिखा रहा हूँ। और इस तरह का लाल निशान लगाया गया, ये देखिए जो लाल निशान है इसका मतलब है इसको खाली करना है, तोड़ा जाएगा। इधर भी लाल निशान लगाया गया है, इसको दिखाओ। तो इस तरह का जो लाल निशान है बहुत सारे मकानों पर लगाया गया, उधर भी लगाया गया, उधर भी लगाया गया।
यहाँ देखिए ये लाल निशान लगाया गया है। इसी तरह यहाँ देखिए ये लाल निशान लगाया गया है और लाल निशान लगाने का मतलब इसको तोड़ा जाएगा। इधर अंदर कैमरामैन अगर दिखा सके, इस बिल्डिंग पर लाल निशान लगाया गया है। तो अमूमन जो भी यहाँ पर बिल्डिंग है उन सब पर लाल निशान लगाया गया है। और इधर भी काफ़ी आगे है, ये एक चिकन बिरयानी की दुकान है यहाँ पर, और ये जो दुकान है इस पर भी निशान लगाया गया है, लाल निशान देख सकते हैं। यहाँ पर नोटिस भी चस्पा किया गया था जिसको फाड़ दिया गया है। कुछ यहाँ पर दिख रहा है जिसमें यही है कि सूचित किया जा रहा है कि ओखला के खसरा संख्या जो कुछ है ये कब्ज़ा की हुई जगह है और इसको खाली किया जाए और इसको तोड़ा जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पे नोटिस चस्पा है। इस तरह और भी कई दुकानों पर नोटिस चस्पा की गई है जगह जगह, लेकिन वो नोटिस जो है फ़िलहाल फटी हुई है, उसको फाड़ दिया गया है तो पढ़ना मुश्किल है। लेकिन लाल निशान जो लगा वो अभी तक दिख रहा है। और ये जो पूरा इलाका है देखिए, ये रोड है काफ़ी अहम है। ये जो रास्ता है जमुना के ऊपर जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बन रहा है उसके नीचे जाकर मिलेगा, और उस रास्ता में इसको मिलाने के लिए शायद इस पूरे इलाका को खाली कराया जाएगा। ये महंगी महंगी दुकानें हैं यहाँ पर और इन सब पर लाल निशान लगाया गया है, इनको तोड़ा जाएगा। इस दुकान को भी नोटिस भेजा गया का? जी सर, इसको भी सर, ये आगे भी कोने पे भी दुकान है, मेरे दोस्त की दुकान है आगे। अच्छा, उदरगाह से लेकर के यहाँ तक सबको पूरा पीछे चक्कर बनाने की, यहाँ पे गोल चक्कर बनाने की कह रहे मजा। अच्छा, जो रास्ता जो बनेगा इसकी वजह से पूरा वो चौड़ा हो रहा है, ये सभी तोड़ने की बात चल रही है पूरा सारा। यहाँ गोल चक्कर बनाएंगे। अच्छा, यहाँ पर गोल चक्कर बनेगा, गोल चक्कर बनेगा सर, यहाँ पे गोल चक्कर बनेगा। क्यों नहीं जमीन ले रही है जो दीवार खड़ी है? पता नहीं क्या है भैया, ये इनकी नहर भाई वालों की है, वो ये उनकी दीवार है, उनकी हद है, ये बाउंड्री है उनकी लास्ट। ये इससे आगे आगे नहर भाई की, इधर दिल्ली क्या हाल है भाई? यही कहें आप? ये मैं तो यहाँ से नोटिस चस्पा क्या है, कुछ खबर है आपको इस बारे में? मुझे तो नहीं पता, मैं तो यहाँ आपको नहीं पता? मैं आपसे जानता हूँ अच्छे से। बिल्कुल। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम मोहम्मद अशरफ। यही रहते हैं आप क्या? जी हाँ, मैं आगे रहता हूँ। आगे रहते हैं। यहाँ नोटिस किन लोगों को दिया गया है पता है आपको? पता नहीं, यहाँ पे रहने वाले ही मतलब जो इसको नोटिस दिया वो जानता है। लोग बेचारे बहुत परेशान है सब। ये इस दुकान को भी नोटिस मिला है का? ये मकान जी आपका है ये मकान? जी। अरे यार क्यों बोल रहा हूँ? अरे आप बात मत करो, मकान आपका ही पूछ रहा हूँ मैं। नोटिस आया आपको, क्या कहा गया नोटिस में? ओके ओके, तो इनका ये मकान है, ये बात नहीं करना चाह रहे हैं, इनको नोटिस भेजा गया है तो ये भी हैं परेशान हैं। और ये जो पूरी गली है इधर कई लोगों को नोटिस भेजा गया, ज़रा इधर मैं दिखाता हूँ। और ये गली देखिए कितनी पतली है, जगह नहीं है इस गली में 2 से 3 लोगों के गुजरने की। और इस गली में जितने मकान हैं उन सब को नोटिस इशू किया गया है, उन सबको तोड़ा जाएगा। आगे मैं चल के दिखाता हूँ कितने घर है, कहाँ निशान लगा हुआ। जैसे ये देखिए, ये एक मकान है और इस पर ये रेड निशान लगा दिया गया है, मतलब इस बिल्डिंग को तोड़ा जाएगा। तो ये बटला हाउस का और जामिया नगर का बहुत अहम लोकेशन है जिस पर नोटिस लगाया गया है, रेड निशान लगाया गया है। बहुत सारे मकानात हैं और उनको बुलडोज़ करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। और लोगों में डर और खौफ का माहौल भी है कि कुछ और लोगों के मकान को तोड़ा जा सकता है, ज़मीन दोस्त किया जा सकता है। अहमदाबाद में अभी 8000 मुसलमानों के मकान को तोड़ दिया गया, उन पर इल्ज़ाम लगाया गया बांग्लादेशी होने का। और अब इस इलाका को टारगेट किया जा रहा है। पीछे कब्रिस्तान देख सकते हैं, जो बटला हाउस कब्रिस्तान कहलाता है, कब्रिस्तान का दूसरा पार्ट उधर है। और अब इधर जो है गवर्नमेंट ने इस तरह की कार्रवाई को शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह गाइडलाइंस मौजूद है कि अगर किसी के घर को बुलडोज़ किया भी जाता है, हाँ कोर्ट के फ़ैसले पर या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के फ़ैसले पर, तो गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है पहले उनको अल्टरनेटिव रिहाइश देना, उनके रेजिडेंट्स का इंतज़ाम करना। लेकिन यहाँ पर तमाम उसूलों की, तमाम गाइडलाइंस की धज्जियाँ उड़ाते हुए हर मकान को तोड़ दिया जाता है। जामिया नगर के जो बिल्डर्स हैं, जो मकान बनाते हैं, वो भी बराबर के ज़िम्मेदार और कसूरवार हैं। इनको परमिशन है 18 मीटर लंबी इमारत बनाने की, ये 25 मीटर लंबी इमारत बनाते हैं। 4 फ्लोर बनाने की परमिशन है, ये 7-8 फ्लोर बना देते हैं। और जिसकी वजह से लगातार यहाँ इन्हिदामी कार्रवाई होती रहती है, मकानों को तोड़ा जाता है। लेकिन अब एकतरफ़ा तौर पर एक बड़े इलाका को निशाना बनाया जा रहा है। ख़बर फ़िलहाल ये है कि यूपी कनाल की जगह है, सुप्रीम कोर्ट में कामयाबी मिली है, इस वजह से इनको तोड़ा जाएगा। फ़िलहाल स्टे की भी खबर सामने आई है। रोड को चौड़ा किया जाएगा, एक्सप्रेसवे से मिलाया जाएगा। लेकिन लोगों में डर और खौफ ये है कि धीरे धीरे कुछ और इलाक़ों को भी निशाना बनाया जा सकता है। अबुल फजल का जो इलाका है, वहाँ के लोगों का कहना है कि उधर भी नोटिस गर्दी
गर्दिश कर रही है तो वो भी जद में है। गफ़ार मंजिल में जो लोग रहते हैं, जौहरी फॉर्म में जो लोग रहते हैं, उनको भी नोटिस इशू किया गया था, लेकिन कोर्ट से स्टे मिल चुका है। फ़िलहाल देखना ये कि सिलसिला कहाँ तक आगे जाता है। जो भी कुछ सच्चाई है हम आपको बताते रहेंगे। मिल्लत टाइम्स को देखते रहिए।